हेलो गाइस, मैं शेखर कुमार, आपका स्वागत है हमारा चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो इस लॉकडाउन में तो आप लोगों का बल्ले बल्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इस लॉकडाउन में पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। एंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे आईयूपीएससी नेम के बारे में। आईयूपीएससी नेम होता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। इनका नेम कैसे बनता है, प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आपको मैं पढ़ा चुका हूं एल्केन फैमिली, एल्किन फैमिली, एल्काइन फैमिली, इससे पिछले वाला वीडियो में। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उसे पढ़ ले, फिर इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो हम पढ़ चुके थे जैसे CH4 को मीथेन बोलते हैं, बट क्यों बोलते हैं ये नहीं पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि CH4 का नेम मीथेन क्यों पड़ा, ठीक है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का नेम क्या क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए आप। आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नेम। यही सारा नेम को प्रोवाइड करता है। देखिए, आईयूपीएससी मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ, पी का मतलब होता है प्योर, क्या हो जाएगा? आई का मतलब होगा इंटरनेशनल, यू का मतलब होगा यूनियन, पी का मतलब होगा प्योर, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएससी नेम के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका हम लोग नेम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेम कैसे लिखते हैं उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है क्लास 10 तक के लिए। क्लास 11 में जाएंगे तो वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में भास्ट आईयूपीएससी नेम के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो क्लास 9 और 10 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। आप किसी भी कंपाउंड का नेम ऑटोमेटिक आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला? देखिए, नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स। ये आप याद रख लिए तो आपका लाइफ झिंगा लाला, ये याद रख लिए तो आपका एग्जाम बिंदास जाएगा, ठीक है। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन मतलब कितना कार्बन है, और सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में लगने वाला वर्ड, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पूरा फुल एग्जांपल से देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसके बारे में जानना है, ठीक है। और उसका नेम क्यों पड़ा इसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, जैसे पहला फॉर्मूला है CH4, पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, फिर नेम लिखते हैं, ठीक है। तो नेम लिखने से पहले आप नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है इसको जान लीजिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 दिया हुआ रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो उसका नेम मिथ पड़ता है। इसको याद रखने का चीज है, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जितना याद रख पाएंगे उतना आपका केमिस्ट्री और अच्छा होते जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 1 हुआ तो उसको मिथ बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 हुआ तो इसको इत बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 हुआ तो इसको प्रोप बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 हुआ तो इसको ब्यूट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 5 हुआ तो इसको पेंट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 6 हुआ तो इसको हेक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 7 हुआ तो इसको हेप्ट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 8 हुआ तो इसको हम ऑक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर से पढ़िए। नंबर ऑफ कार्बन का संख्या दिया हुआ रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल्स में, जिसमें इसका आपका क्या दिया हुआ है, कार्बन का संख्या कितना 1 है, C है, अकेला है वो, तो क्या हो जाएगा C1। 1 का मतलब क्या होता है? मिथ होता है, बस इतना याद रखना भी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हुआ तो मिथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 हुआ तो इथ, नंबर ऑफ कार्बन 3 हुआ तो प्रोप बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ कार्बन 4 हुआ तो ब्यूट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 5 हुआ तो उसको पेंट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 6 हुआ तो उसको हेक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 7 हुआ तो हेप्ट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 8 हुआ तो ऑक्ट बोलते हैं, नंबर ऑफ
कार्बन 9 हुआ तो उसको नॉन बोलते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन 10 हुआ तो इसे हम डैक बोलते हैं। जैसे आप बचपन में 1-2 पढ़ते आए हैं, तो अब केमिस्ट्री में भी 1-2 का वैल्यू आ गया है। केमिस्ट्री में भी 1-2 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते आए मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 ONE1 TWO2 ये पढ़ते आए हैं, बस अब केमिस्ट्री में आपको 1-2 कुछ इस तरह पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको 1-2 कुछ इस तरह पढ़ना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हुआ तो उसको मिथ बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 हुआ तो उसको इत बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 हुआ तो उसको प्रॉप बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 हुआ तो उसे ब्यूट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 5 हुआ तो उसे पेंड बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 6 हुआ तो उसे हेक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 7 हुआ तो उसे हेप्ट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 8 हुआ तो उसे ऑक्ट बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 9 हुआ तो उसे नॉन बोलते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन 10 हुआ तो उसे डेक बोलते हैं। बस आपको ये 1-2 केमिस्ट्री में याद रखने का जरूरी है। अब पढ़ते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार्बन तो देख लिए, अब सफिक्स क्या होता है, इसका क्या फंडा है, इसके बारे में जानते हैं। तो सफिक्स हम उनको बोलते हैं जो लास्ट में जुड़कर किसी भी सेंटेंस का मीनिंगफुल कर देता है, ठीक है। सफिक्स हम उनको बोलते हैं जो लास्ट में जुड़कर किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। जैसे सफिक्स में आपका आएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो हम पढ़ चुके थे पिछला वीडियो में, इसका मैं बता चुका हूं। एल्केन क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूं, एल्कीन क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूं, एल्काइन क्या होता है इसके बारे में भी बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेम कैसे लिखेंगे। तो देखिए एल्केन का पहला मेंबर है CH4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH4 में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 है। इसका पहले आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लीजिए C, और क्या होता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन के साथ बना लिया कंप्लीट। इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन गया। अब इनका नेम लिखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 को क्या बोलते हैं, हम मिथ बोलते हैं, इसको मिथ लिखिए। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 को हम मिथ बोलते हैं। अब पढ़ते हैं सफिक्स, प्लस करते हैं हम सफिक्स को, यहां प्लस लिखिए। फिर सफिक्स, सफिक्स मतलब क्या बताए थे, जो लास्ट में जुड़ के सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देता है, ठीक है। तो लास्ट में कौन जुड़ेगा, लास्ट में ये वर्ड जुड़ता है, ANE, ENE और YNE। तो ANE कब जोड़ते हैं, जब सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन के बीच में, जब सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन के बीच में तब ANE जोड़ते हैं। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो ENE जोड़ते हैं। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो YNE जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, मिथ तो हम कर लिए नंबर ऑफ कार्बन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसी कारण मिथ लिखे। बट अब आते हैं सफिक्स की ओर। तो सफिक्स क्या बता रहा है हमें, सिंगल बॉन्ड के बारे में, ये सारा सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के बारे में बताता हूं, क्या जोड़ेंगे, ANE, तो इनका नेम कुछ मीथेन हो जाएगा। इसको जब दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा मीथेन। तो CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। ये हो गया मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और ये हो गया IUPAC नेम, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का हम लोग नेम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं अप टू 10 क्लास तक। ये 10 क्लास तक ही वैलिड है, क्योंकि 10 क्लास तक हम लोग बेसिक नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है C2H6। क्या है, C2H6। इसको हम लोग क्या करें, पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कंप्लीट करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। तो कार्बन डबल है तो कार्बन डबल बॉन्ड बना दिए हम लोग, और बाय मिस्टेक कार्बन बना दिए। अब देखिए हाइड्रोजन को डाल दीजिए, ये देखिए हाइड्रोजन साइड साइड में डाल देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हाइड्रोजन 6 दिया हुआ था। हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर भी बन गया। अब इनका नेम लिखते हैं हम। तो देखिए
कैसे पता करेंगे कि स्ट्रक्चर कंप्लीट और सही बना है? तो सबसे पहले बात तो ये एल्केन फैमिली का है। कौन फैमिली का है? एल्केन फैमिली का है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। जनरल फॉर्मूला इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए C2H6 इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे कि कंप्लीट सही बना है? अगर कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीटली शो कर रहा है तो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीटली सही बना है। तो कार्बन देखिए 4 बॉन्ड शो कर रहा है, 1 2 3 4। ये कार्बन भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट शो कर रहा है। इसका फॉर्मूला कुछ H2 C2H6 है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? तो नंबर ऑफ कार्बन नेम लिखने के लिए एक सिंपल सा हम फॉर्मूला बताए थे। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 और 2। ये 1 है तो ये 2 है। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 का क्या होता है? 2 का ईथ होता है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 2 का क्या होता है? ईथ होता है। तो आप यहां ईथ लिखिए प्लस। अब देखिए ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सारा सिंगल बॉन्ड ही बनाया हुआ है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। माय मिस्टेक इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। ठीक है, तो सारा जब सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन का फैमिली से आ जाएगा। और सफिक्स हम क्या करते हैं? लास्ट वाला वर्ड को लगाते हैं। तो लास्ट वाला वर्ड क्या हो जाएगा? ANE। तो इसको जब हम कंप्लीट कर देंगे तो बन जाएगा मेरा इथेन। ये हो जाएगा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का IUPAC नेम और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए या फिर नोट करते चलिए साथ साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है उसको देखिए। C2H4 इसका नेम हम क्या बोलेंगे? इसका IUPAC नेम क्या होगा? और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये है ही। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा इसके बारे में भी जानेंगे। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने का सिंपल सा विधि है। क्या करना है? जितना कार्बन दिया हुआ उतना कार्बन आप साइड में लिख लीजिए। कार्बन लिख लिए। अब क्या कीजिए? हाइड्रोजन को कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए। एक हाइड्रोजन यहां जोड़ते, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। ठीक है, अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है? ठीक है, तो देखिए टोटल कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है? 4 बनाता है। तो 1 2 बनाया है, तीसरा भी बना लिया, चौथा भी बना लिया। अब देखिए इसमें क्या पता चलता है? कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक है, यह स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? तो सबसे पहले कार्बन संख्या को ज्ञात करना होता है। कार्बन संख्या कितना होता है उसके बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, फॉर्मूला में मेरा बस यही बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? यहाँ 1 2। यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ है 2, तो आप लिख लीजिए। यहाँ स्ट्रक्चर से देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 2। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ईथ हो जाएगा। तो यहाँ ईथ लिखिए प्लस सफिक्स। सफिक्स क्या होगा? ENE है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच बनाया हुआ है इस स्ट्रक्चर में। तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड एल्किन फैमिली का होता है। ठीक है, एल्किन फैमिली का होता है। तो एल्किन फैमिली अपना कुछ यहां जगह छोड़ेंगे। तो क्या जगह छोड़ते हैं? एल्किन फैमिली का लास्ट 3 वर्ड यहां लिखते हैं हम लोग। सफिक्स में हम लोग लास्ट 3 वर्ड लिखते हैं, इतना याद रख लीजिए। तो क्या बन जाएगा? ये इथीन बन जाएगा मेरा। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? इथीन बन गया। इस केमिकल फॉर्मूला, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नेम क्या है? इथीन है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है। ठीक है, आपको मैं इस लेक्चर में स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ साथ IUPAC नेम भी सिखा रहा हूं। ये IUPAC नेम है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका हाई लेवल IUPAC नेम। ठीक है, तो पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं C2H2। कौन सा एग्जांपल लेते हैं? C2H2। इसका नेम क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं। कार्बन और कार्बन डबल है यहाँ, तो पहले डबल कार्बन लिखते हैं।
अब देखिए कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, अब कार्बन और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये सिंपल 1 बॉन्ड बना चुका हो, तो इसको और तीसरा बॉन्ड से डिनोट करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है जिसको हम एल्काइन बोलते हैं। और देखिए ये कंप्लीट फॉर्मूला भी बन चुका है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए इस कार्बन कार्बन नंबर 1 में देखा जाए तो 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड बनाया है। कार्बन नंबर 2 में देखा जाए तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड बना चुका है। इसका नेम कैसे लिखेंगे, इस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो नेम लिखने के लिए क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितना है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 का हम क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 2 रहता है तो उसे हम ईथ बोलते हैं, प्लस सफिक्स। अब क्या करते हैं, सफिक्स देखते हैं। तो सफिक्स मेरा कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाता है, एल्काइन बनाता है। तो एल्काइन में सफिक्स में क्या लिखेंगे, YN लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं एल्केन अगर रहा तो उसका लास्ट 3 वर्ड लिखना है, एल्काइन लिखना है तो लास्ट 3 वर्ड, एल्कीन लिखना है तो लास्ट 3 वर्ड सफिक्स में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए, एल्केन को ANE से लास्ट सफिक्स में लिखेंगे, एल्कीन को ENE को लास्ट सफिक्स में लिखेंगे, एल्काइन को YNE को लास्ट सफिक्स में लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला कुछ किस टाइप का बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का और भी एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, C4H10। ये एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। अभी तक हमने 4 एग्जांपल कर चुका हूं, अब ये क्या 5th नंबर एग्जांपल है। क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, फिर उसका IUPAC नाम लिखेंगे। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फैमिली से, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से। आप या तो डायरेक्टली फॉर्मूला से, जनरल फॉर्मूला में जो आपको बता चुका हूं, एल्केन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है, उस पर फॉर्मूला डालिए। अगर एल्कीन है तो आप एल्कीन का नोमेनक्लेचर कीजिएगा, एल्कीन है तो एल्कीन का, एल्काइन है तो एल्काइन का, और एल्केन है तो एल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर इसको और भी बेटर बनाना है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप पहले बनाते चलिए, उससे क्या हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन कितना है टोटल, 4 है, तो आप लिखिए पहले कार्बन 4 है, 1 2 3 और एक 4। अब हाइड्रोजन कितना है, 10 है, तो कार्बन के बीच पहले आप 1 बॉन्ड डालिए, सिंपल सा, पहले कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड बनाना है। ठीक है, उसके बाद कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन को जोड़ते चलिए, यहाँ जोड़िए, ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अब इनका नेम लिखते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जितना होता है उसको लिखते हैं हम लोग पहले। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। 4 को क्या बोलते हैं, याद कीजिए, यहां लिखा हुआ भी है, लेकिन आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए इसको। नंबर ऑफ कार्बन 4 रहा तो उसे हम ब्यूट बोलते हैं, प्लस ब्यूट तो लिख लिए, प्लस सफिक्स। अब क्या लिखना है, सफिक्स भी लिखना है। तो सफिक्स यहां देखिए आपको कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, सारा सिंगल बॉन्ड है। सिंगल लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारा कंपाउंड जो बना हुआ है इस पे सारा सिंगल लाइन ही है, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड किसको बोलते हैं, एल्केन को बोलते हैं। ठीक है, तो एल्केन क्या हो जाएगा, सफिक्स में ANE लिखते हैं, एल्केन का सफिक्स क्या लिखते हैं, ANE लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ANE लिखिए आप। तो इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट एन। इसका नेम क्या हो जाएगा, C4H10 का नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। अब आपको बोला जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ये होगा। ठीक है, तो अब क्या लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं,
उसको आप बना लीजिएगा और मेरा व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहला होमवर्क है आपका C2H6, अब है C5H12, C6H12, अब लिखिए आप C7H16, C4H8, C4H10, C6H10, उसको लिखा नहीं लिखा हूं ना, C6H10, C2H2, CH4। इतना एग्जाम्पल आपको घर से बना लेना है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। देखिए पहले उस एग्जाम्पल का क्या क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। सेकंड में आयुर्वेक नेम लिखना है और आप हमें व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहा, सारा बच्चा इसको बना के मेरा व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। और ये वीडियो मैं आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में